नमस्कार, आप देख रहे हैं जामतरा अपडेट्स अब्दुल रज्जाक के साथ। आज शनिवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सिंह बहानी +2 उच्च विद्यालय कुंडहित पहुंचकर अतिरिक्त वर्ग कक्ष का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही गुलदस्ता भी भेंट किया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। उच्च विद्यालय में जेईपीसी के तरफ से अतिरिक्त 4 वर्ग कक्ष, 2 वर्ग कक्ष नीचे और 2 वर्ग कक्ष ऊपर, 4 वर्ग कक्ष निर्माण होने का शिलान्यास किया गया। जिसमें हमारे साथ उपस्थित कांग्रेस के पूर्णिमा धर जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष चौकीसार जी, सचिव कुतुबुद्दीन जी, हमारा प्रतिनिधि सरम जी, फतेहपुर प्रखंड के अध्यक्ष अशोक जी, इस उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक सह शिक्षकगण, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले समय में जब सेंट्रल कोल फील्ड के तरफ से हमने इस बाउंड्री और इसका उद्घाटन कर रहे थे लेबोरेटरी एंड साइंस लेबोरेटरी का, उस समय ही प्रधान अध्यापक के द्वारा हमको एक स्मार दिया गया था, जिस स्मार में उल्लेखित किया गया था कि यहाँ विद्यार्थियों का संख्या काफ़ी बढ़ा हुआ है और हमारे पास जो आधारभूत संरचना है या वर्ग कक्ष है, उसमें विद्यार्थियों को बैठाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। हमने उनके स्मारक को स्वीकार करते हुए सरकार को चिट्ठी लिखा और सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद तीनों नाला, कुंडहित और फतेहपुर, तीनों प्रखंड मुख्यालय के तीनों +2 उच्च विद्यालय में अतिरिक्त 4 वर्ग कक्ष का उन्होंने सैंक्शन कराया और सैंक्शन कराने के बाद टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और शिलान्यास करने के बाद 2 महीना या 3 महीना के अंदर हमको लगता है कि बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा और ये सुपुर्द हो जाएगा विद्यालय परिवार को। और फिर विद्यार्थियों को अब आने वाला समय में बैठने का, क्लासरूम का किसी भी तरह का कष्ट न शिक्षक लोगों का होगा न विद्यार्थियों का होगा, इसका दूर होगा। और भी कुछ आधारभूत संरचना के बारे में हमने शुरू से ही प्रयास कर रखा है। हमको लगता है कि आने वाला 2-4 महीना में ये सब भी आपके नज़र के सामने होंगे। और मेरा एक निजी इच्छा है कि कम से कम जब यहाँ के जनता जनार्दन ने मेरे माथे के ऊपर आशीर्वाद या दुआ हमको दिया, तो यहाँ का जो आधारभूत संरचना है इसको दिनों दिन उत्तरोत्तर इनको विकसित करना मेरा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को देखते हुए आज आपने देखा होगा इसके अतिरिक्त और 17 रोड का शिलान्यास किया। 17 रोड में उसमें कुंडहित का भी है, फतेहपुर का भी है और नाला का भी है। ये पहला पैकेज का किया और इसके पीछे और 2 पैकेज मेरा तैयार है। ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड जैसे ही हो जाएगा फिर उसका भी शिलान्यास करने के लिए आप लोगों के समक्ष हम लोग उपस्थित होंगे। और इसी तरह से यहाँ का लोगों का जो शिकायत है डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, मैं समझता हूँ उसको पूरा करेंगे। आपने पिछले समय देखा होगा कि कुंडहित में कोल इंडिया से जो बाउंड्री का पैसा ला के बाउंड्री दिए, इसमें फ़ायदा ये हुआ कि जेईपीसी से जो बाउंड्री कुंडहित सिंह बहानी का भी होना था, लेकिन उसके पहले ही चूँकि इसको करा दिए तो जेईपीसी का जो बाउंड्री था उसको ट्रांसफ़र कर दिया हम लोग खाजूरी +2 उच्च विद्यालय में। आप खाजूरी में भी देखे होंगे कि +2 का भव्य बिल्डिंग बन रहा है, करीब तैयार हो चुका है। अब हमको लगता है सुपुर्द होगा और बाउंड्री भी बन रहा है, वो भी कंप्लीट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम लोग देखते थे ये ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जब जाते थे तो सही मायने में शैक्षणिक संस्थानों में जो सुख सुविधा विद्यार्थियों के लिए या शिक्षक के लिए होना चाहिए था, इनसे बहुत कम था और इसको लेकर के मिला जुला के पठन पाठन में इसका प्रभाव पड़ रहा था और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो मैंने इसको आत्मसात किया और प्रयास के फलस्वरूप
लोकप्रिय सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सरकार के पास हमने अपना फरियाद या आवेदन आपका विषय को ले जाकर के उनके समक्ष रखने का काम किया और उन्होंने इस विषय को देख करके तुरंत इस क्षेत्र के लिए इन तमाम आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राशि आवंटित किए और आप देख रहे हैं आज काम धरातल पर उतर रहा है।